वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच रखी गई है। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित एक नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि डीबी 2 और जिलों से नोटिस आपकी जारी की गई है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के 2 और जिलों से नोटिस आपकी जारी की गई है। इसमें हम लोग देखेंगे पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के देखेंगे। और एक और नई अपडेट इसमें देखने को मिल रही है कि जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी यहाँ पे आयोग के द्वारा एक नई अपडेट दी जा रही है। चलिए, क्या कुछ अपडेट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसमें जितने भी कैंडिडेट 1 या 2 नंबर या टाई ब्रेकर से जिनका सिलेक्शन रुक गया था, उनका जो है सिलेक्शन पूरी तरह से होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। यह है टेलीग्राम चैनल, यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी यहाँ से भी आपको प्राप्त हो सकती है। चलिए एक बार देखते हैं क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डीबी 2 और जिलों से जो नोटिस जारी की गई है उसको लेकर। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से अपडेट निकल के आई है, जिसमें आपको बताया जा रहा है काउंसलिंग को लेकर के। यहाँ पर देखिए कार्यालय आदेश में दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु विभागीय पत्रांक संकेतना दिनांक 29/11/2024 के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया। निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संकेतना 7/1/2025 के द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम को निम्नवत संशोधित किया गया। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पे स्कूल टीचर यानी कि 1 to 5 पीआरटी, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। पहले आपकी जो तारीखें थी 9 से लगा करके 16 जनवरी तक, ये प्रीवियस डेट ऑफ द काउंसलिंग की थी। अब यहाँ पे रिवाइज डेट आपकी जो काउंसलिंग है वो है 21/3/2025। ठीक है, 21 से लगा करके 30 जनवरी तक 2025। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय द बीपीएससी डीआरसीसी पटना, ये आपका जो है प्लेस ऑफ काउंसलिंग का है, यानी कि डीआरसीसी पटना में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यही है, बाकी तो आपको सबसे पहले भी मालूम थी इसके संबंध में। उसके बाद यहाँ देखिए, ये देखिए नोटिस आपको जो है यहाँ पे 10 तारीख को ही जारी की गई थी। ठीक है, जबकि आज यहाँ पे देखने को मिल रही है काउंसलिंग की शेष शर्तें कार्यालय ज्ञापांक संख्या जो है 5350 दिनांक 24/12/2024 के जो है अनुरूप यथावत रहेंगे और काउंसलिंग संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप जो है यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि जो इसके पहले आपकी नोटिस जारी की गई थी काउंसलिंग को लेकर के, वो सारी जो प्रक्रिया है यानी कि जो कार्यक्रम काउंसलिंग संशोधित कार्यक्रम उसी के रूप रहेगी, यानी कि यथावत रहेंगी। जो पहले थी वही रहने वाली है। बाकी इसमें यही सब चेंज किया गया था, डेट ही चेंज की गई थी। देखिए यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण चीज़ इसमें दिया गया है कि संबंधित जिले के सभी संबंधित शिक्षक, विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित प्रबंधक डीआरसीसी भवन छज्जू बाग पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित निर्देश दिया जाता है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप जो है अनुसार दिनांक 21 से लगा करके 30 जनवरी 2025 तक काउंसलिंग में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। जिला योजना पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ हैं और अपर जिला दंडाधिकारी व्यवस्था पटना को सूचनार्थ हैं। ये आपका जो दिया गया है, ये निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ हैं। ये आपका पटना से अपडेट है। ये लेटर जो जारी किया गया है वो पटना से किया गया है। ठीक है, काउंसलिंग को लेकर के। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये है कि क्या 21 से लगा करके 30 के बीच में ही काउंसलिंग कराई जाएगी या अभी भी इसमें जो है परिवर्तन किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे अभी आप तैयारी आपकी जो है वो 21 से 30 के बीच को ही देखते हुए अलग अलग जिलों में नोटिस आपकी जारी की जा रही है। जिस प्रकार से नोटिस आ रही है उस प्रकार से हम नोटिस आपको दिखा रहे हैं। बाकी आपके यहाँ पे पटना वाले जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका भी पटना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है, उनका जो है डीआरसीसी पटना में यहाँ पे कराया जाएगा। दूसरी नोटिस देख लेते हैं कि दूसरी नोटिस कहाँ से आई। दूसरी नोटिस आपके रोहतास सासाराम से स्थापना शाखा कार्यालय आदेश। देखिए सब कुछ वही यहाँ पे रहने वाला है, सब कुछ यहाँ पे वही चीज़ें रहेंगी जो हमने अभी बताया पटना वाली में। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग स्थल को अगर लेकर के बात करें तो डीआरसीसी मोकर सासाराम, यानी कि काउंसलिंग ऑफ प्लेस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, काउंसलिंग का स्थान दिया गया है कि कहाँ पे होगा और एक यहाँ पे संशोधित दिनांक देखिए 21 से लगा करके 30 जनवरी तक ये चीज़ें रखी गई हैं। बाकी देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन के लिए उनके रिजल्ट के साथ आवंटित जिला में उपस्थित होना है, और ये सारी जानकारी दी गई थी। और देखिए यहाँ पे आपके स्लॉट वाइज जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, किस प्रकार से आपके किस स्लॉट में आपकी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाएगी।
उसके बाद देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु डीआरसीसी सासाराम में कुल 5 काउंटर यहाँ पे आपके बनाए गए हैं, जो विभागीय निर्देश के आलोक में आवश्यकता अनुसार संचालित किए जाएंगे। और वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग के कार्य हेतु निम्न रूपेण कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, जैसे काउंटर पर्यवेक्षक हो गया, प्रतिनियुक्ति डाटा ऑपरेटर और सत्यापन हेतु नामित कर्मी हो गया अभियुक्ति। ठीक है, यहाँ देखिए महत्वपूर्ण अपडेट एक दी गई है कि वेरिफिकेशन, ठीक है, यानी कि सत्यापन काउंसलिंग का कार्य विभागीय निर्देशानुसार पर्यवेक्षण करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन विभागीय प्रावधानों के आलोक में हो तथा किसी भी परिस्थिति में गैर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र सत्यापन न हो। यानी कि जिनका सही रहेगा उन्हीं का यहाँ पे जो है यहाँ पे रोका जाएगा, इनकी नौकरी उन्हीं की लगने वाली है, जिस प्रकार से यहाँ पे अपडेट दी गई, यानी कि फर्जी कैंडिडेट यहाँ पे उनका सिलेक्शन न होने। तो ये 2 लेटर यहाँ से जारी किया गया था, एक आपका देखा पटना से, एक आपका सासाराम। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है, इसमें बहुत सारी कैंडिडेट का कि हमारे जो है नाम में मिस्टेक है, कुछ और दिक्कत है। तो यहाँ देखिए किसी अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम एवं टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है तो आप जो है यहाँ पे एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट जो है जरूर यहाँ पे बनवा लीजिएगा, जिससे आपका अगर नाम में जैसे किसी कैंडिडेट का कुमारी है, ठीक है, कुछ और दिक्कत है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, स्पेस लग गया है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के आप जो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, तब जाकर के यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी और वहाँ पे जो है सत्यापन आपका किया जाएगा, यानी कि सही मानते हुए आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, एफिडेविट आप यानी कि शपथ पत्र आप जो है ज़रूर बनवा लीजिएगा, तभी जाकर के आप सही रूप से वहाँ पर आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। तो ये जितना कन्फ्यूजन था यहाँ पे कि नाम टाइटल स्पेस वाला कुमारी वाला ये सब जितना भी था, उसको जो है आप एफिडेविट के माध्यम से सारी जानकारी वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा एफिडेविट में कि ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे हो गया है, आप बता देंगे तो वहाँ से आपका वो बना देगा। तो यहाँ तक जानकारी आपको दे दिया हमने, कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक नोटिस आपकी जारी हो गई है जिसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात की जा रही है। चलिए एक बार नोटिस देख लेते हैं कि क्या कुछ आदेश जारी किया गया है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना में, और देखिए यहाँ पे डेट भी यहाँ पे 15 जनवरी 2025 की लगी हुई है। ठीक है, इसमें क्या कुछ दिया गया है वो देखिए। पहले आवश्यक सूचना में विज्ञापन संख्या 22/2024 के अधीन शिक्षा विभाग बिहार एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों का वर्ग 1 to 5 यानी कि PRT 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के सभी विषयों का परीक्षा फल जिलावार आवंटन के साथ आयोग द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो है PRT का 6 to 8 का, 9 to 10 और 11 to 12 के सभी कैंडिडेट का यहाँ पे रिजल्ट के साथ साथ जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी आपका कर दिया गया है। ये यहाँ तक चीज़ें समझ गए। यहाँ पे देखिए कतिपय उम्मीदवारों द्वारा ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये वाला। ठीक है, कि मतलब कि ईमेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि रियाची विभाग से प्राप्त अनुरोध है एवं रिक्त उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन की कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्त के उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें सब कुछ होने के बाद ही यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट, यानी कि आपको पता है कि लगभग 21,000 आपकी सीटें खाली हैं। ठीक है, 21,000 22,000 की सीटें खाली हैं। और अगर एक चीज़ और आपको डाटा दे देते हैं कि PRT में अगर बात करें हम लोग, तो PRT में आपकी सीटों की संख्या लगभग 3595 यानी कि 3600 के आसपास सीटें खाली हैं। 6 to 8 में आपका जो है लगभग 2000 के आसपास आपकी सीटें खाली हैं 6 to 8 में। और 9 to 10 की अगर बात करें तो 9 to 10 में यहाँ पे लगभग यहाँ पे जो है 4347 के आसपास आपकी सीटें खाली हैं। और 11-12 में सबसे ज़्यादा 12,600 यहाँ पे 16 सीटें आपकी अभी भी यहाँ पे खाली हैं। तो आपका जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर या जिनका यहाँ पे टाई ब्रेकर, ठीक है, जिनका टाई ब्रेकर से रुका हुआ है, जिनका कट ऑफ पर बना हुआ है, जिनका डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुका हुआ है, ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा अगर पूरे यहाँ पे सीटों पर रिजल्ट दिया जाए जो 21,000 22,000 आपकी सीटें हैं। ये आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। अब देखना ये है कि इसके आगे क्या कुछ होता है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का कैंडिडेट की मांग थी कि शिक्षा विभाग से आदेश प्राप्त होने के बाद ही दोबारा पोर्टल खोला जाएगा, यानी कि री अपलोड को लेकर के आयोग फर्जी प्रमाण पत्र में सुधार के लिए खुद से पोर्टल नहीं खोलेगा और अभ्यर्थी आवेदन करते समय ध्यान नहीं देते हैं, जबकि रिजल्ट आ गया तो परेशान है। ये सत्यप्रकाश शर्मा जो सचिव हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा बताया गया कि जब आप लोग आवेदन करते हैं तो उस टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है तो जो है यहाँ पे पोर्टल जो है ओपन करवाने के लिए आप दौड़ते रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पे सत्यप्रकाश शर्मा जो सचिव हैं बीपीएससी के और शिक्षा विभाग के चेयरमैन, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन रवि मनु परमार जी हैं, उनके द्वारा क्या कुछ दिया जाता है और शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं एस सिद्धार्थ जी, इन लोगों के द्वारा क्या मिलजुल करके यहाँ पे चीज़ें बात की जाती है, यहाँ पे पोर्टल ओपन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बता दिया गया है कि शिक्षा विभाग पर ही डिपेंड करेगा कि शिक्षा विभाग से कोई आदेश आने के बाद ही यहाँ पे आपकी ओपन की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग जरूर जो भी डॉक्यूमेंट में त्रुटि है या एफिडेविट के माध्यम से काम चलाइए।